रियलाइजेशन में लेके आते हैं, अनुभूति में लेकर के आते हैं। चित करेंगे अपने आप को अपने साइलेंट स्वरूप में। मेरा शांत स्वरूप, मेरा एक एंजेलिक फॉर्म फील करो। मैं इस पर्सन आइडेंटिटी से अलग, इस माया मन से भी अलग, एंजेलिक फॉर्म में सत्य स्वरूप में दिव्य शक्ति और मैं इस पांच तत्वों की दुनिया से परे उपराम अवस्था में हूँ, सूक्ष्म वतन में हूँ। मेरे प्यारे पिता परमात्मा, वो भी एक लाइट की फॉर्म में है, पर मैं अपने बाबा के पास बैठकर उनकी दृष्टि से साक्षी होकर ड्रामा की सीन देख रही हूँ। बीच में एक बहुत बड़ा पर्दा है, लाइट का पर्दा, और इस पर्दे से मैं अपने पाँव बाहर निकाल कर दूसरी तरफ जाती हूँ। ये एक नई दुनिया, सतयुगी की दुनिया, सत्व प्रधान सृष्टि, जहाँ सब नया है। चलते फिरते देवता, दिव्यता हर एक के चेहरे से झलक रही है। पवित्रता की खुशबू फैली है, जहाँ अपार सुख है। हर आत्मा अपनी संपन्नता से भरपूर, खुशहाल। प्रकृति भी सत्व प्रधान, कितना सुकून और कितनी शांति है। मानो मैं आत्मा स्वतंत्र हूँ, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। आत्माभिमानी बन पाठ बजाती हर आत्मा अपनी डिविनिटी में है। अब एक पल में मैं इस पर्दे से बाहर पाँव निकाल कर एक दूसरी दुनिया को देखती हूँ। पांच तत्व भी जहाँ लड़ रहे हैं, विकारों की हर आत्मा के भीतर युद्ध चल रही है। भक्ति में कितना भटकाव हो गया है,
चारों ओर दुख और अशांति की चीख पुकार है। आत्मा बस अपने परमात्मा को याद करके दिन रात पुकार रही है। हार चुकी हर आत्मा, अपनी शक्ति को खो चुकी आत्मा, पता नहीं कहाँ जाना है, बस भटक रही है। ये कैसा अनुभव है, जैसा अभी मैंने नई दुनिया का किया, उसके बिल्कुल विपरीत। यहाँ से भी निकलकर सामने बैठे बाप दादा को देखती हूँ। तो बाबा कह रहे हैं, बच्ची तुम वही देखो जो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अपनी सत्यता, कि तुम इस शरीर से अलग, इस पाठ से अलग चैतन्य शक्ति आत्मा हो, मेरी संतान हो। और बस मुझे याद करो तो तुम पाठ बजाते हुए भी फरिश्तेपन का अनुभव करो। बाबा से दृष्टि लेते हुए मैं आत्मा एंजेलिक पार्ट बजाने के लिए इस धरती पर अवतरित होती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। दीदी मुरली पढ़ना शुरू करूं? डियर सिस्टर। हाँ जी। ओम शांति। 6 फरवरी 1977 का सेकंड पार्ट है। रियलाइजेशन द्वारा लिबरेशन टीचर्स के प्रति है। टीचर्स के प्रति जो कुछ सुना है उन सब का सार अपने जीवन में ला रही हो ना। आज की मुरली में बाबा ने टीचर्स के लिए बोला है, तो हम क्या सभी समझते हैं हम स्टूडेंट हैं या सब टीचर्स हैं? जबकि बाबा ने हर एक आत्मा को स्टूडेंट भी बनाया है और टीचर भी। जब हम मुरली सुनते हैं तो स्टूडेंट बनकर, और जब किसी को ज्ञान देते हैं तो टीचर बनकर। तो ये हमने ये समझना है कि हर एक महावाक्य हम सबके लिए बोल रहे हैं, सिर्फ समर्पित बहनों के लिए नहीं। तो बाबा ने बोला टीचर्स के प्रति जो कुछ सुना है उन सब का सार अपने जीवन में ला रही हो ना। पूछा है बाबा ने, क्योंकि टीचर का अर्थ ही है राजयुक्त और सारयुक्त। राजयुक्त और सारयुक्त टीचर की विशेषता यह है, नंबर 1, जो विस्तार को सेकंड में सार में लाए। जो पूरे विस्तार को सेकंड में सार में लाए। जैसे इसेंस, जैसे खुशबू की एक बूंद होती है लेकिन वो बहुत कार्य कर लेती है, वैसे टीचर्स अर्थात असेंसफुल अर्थ के विस्तार को सेकंड में सार रूप में करने वाली, अन्य को कराने वाली। ना सबसे पहला पॉइंट क्या बताया कि विस्तार को सेकंड में सार में लाएं। दूसरा है टीचर्स भी पावर हाउस बाप के समान सब स्टेशन है। दूसरा हमें कौन सा मिल रहा है अभी? टीचर्स भी पावर हाउस बाप के समान सब स्टेशन है। तो जैसे पावर हाउस में सदा अटेंशन और चेकिंग रहती है,
कि कहीं भी फ्यूज ना हो जाए। ऐसे टीचर्स को भी क्या चेकिंग करनी है ना, जैसे भी क्या करनी है चेकिंग, बाबा कहते हैं कभी भी कोई परिस्थिति में कंफ्यूज ना हो जाएं। ना? जैसे पावर हाउस की छोटी सी हलचल सारे एरिया की लाइट को हिला देती है, वैसे ही टीचर्स के कंफ्यूज होने से वातावरण में प्रभाव पड़ जाता है। और वातावरण का प्रभाव आने वालों पर पड़ता है। तो टीचर्स को अपने आप को अनेक आत्माओं को चढ़ाने और डगमग करने के निमित्त समझना चाहिए। ना, हम सब बच्चे बाबा के स्टूडेंट भी हैं और टीचर्स भी हैं, क्योंकि हमारी जो अंदर की जो भी हलचल है उससे वाइब्रेशन बनेगा, उसी से ही फिर हमारी जो आसपास की आत्माएं हैं उनके निमित्त हम बन जाते हैं, उनको चढ़ाने के या नीचे गिराने के। तो बाबा कहते कभी कंफ्यूज नहीं होना, चेक करते रहना है। तीसरा पॉइंट क्या बताया है? टीचर्स अथक होना, छोटी सी बातों में थकने वाले तो नहीं हो। पुरुषार्थ में अपने आप से भी थकना होता है। बाबा कहते कई बार क्या होता है, पुरुषार्थ से थक जाते हैं। कोई भी प्रकार के संस्कार या स्वभाव को परिवर्तन करने में दिल शिकस्त होना या अलवेलापन होना भी थकना है। सिर्फ स्थूल कार्य में थकना ही नहीं है। बाबा ने थकना किसको बोला है? जैसे मन से जो कोई कार्य नहीं ना होता उसको भी थकना बोलते हैं। जैसे कोई स्वभाव संस्कार या कोई परिवर्तन नहीं हो पा रहा, तो बाबा कहते हैं या फिर अलवेलापन है, उसे थकना नहीं है। यह तो होता ही रहता है, यह तो होगा ही, यह है अलवेलापन। यदि ये सोचें कि ये तो होता ही रहता है, कोई बात नहीं, बहुत मुश्किल है, कहाँ तक चलेंगे, यह है दिल शिकस्त होना। यदि मन में ये होगा कोई नहीं, होता ही है, चलता रहेगा, तो बाबा कहते ये है दिल शिकस्त होना। तो पुरुषार्थ में अलवेलापन होना या दिल शिकस्त होना भी थकना है। बाबा कहते ये थकना नहीं है। टीचर्स को क्या क्या बोला? सबसे पहले बोला था कि विस्तार को सेकंड में सार में लाएं। दूसरा था टीचर्स को अपना चेक करते रहना है कि कहीं किसी भी परिस्थिति में कंफ्यूज तो नहीं है। और तीसरा था अथक रहना है, थकना नहीं है। अब चौथा पॉइंट बाबा क्या कह रही हैं? जिसमें परिस्थिति को सामना करने की शक्ति है वे सदा उमंग उत्साह में रहेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। चौथा क्या है कि सदा ही उमंग उत्साह में रहेंगे, तो फिर कंफ्यूज किस लिए होना। पांचवा है टीचर्स है ही बाप के समान सेवाधारी। तो समान वाले होना, तो समानता की भी खुशी होती है। टीचर्स इस खुशी में रहती हैं कि बाप समान मास्टर शिक्षक हैं। जानते, वेट करते हैं एक मिनट के लिए, शायद उसके बाद में। सॉरी, बीच में डिस्टरबेंस हो गया था। बाबा कहते नंबर 5 है कि टीचर्स है ही बाप के समान सेवाधारी। जो समान वाले होना, समानता भी खुशी है। टीचर्स इस खुशी में रहती हैं कि बाप समान मास्टर शिक्षक हैं। तो बाप समान निमित्त बने हुए हैं। बाप समान अनेक आत्माओं के कल्याण की जिम्मेवारी भी है, तो बाप समान है। तो यह खुशी बहुत आगे बढ़ा सकती है यदि हमें ये अंदर में रहे कि हम भी बाप के समान क्या है, मास्टर शिक्षक हैं। जब ये अंदर में ये चलता रहेगा तो ये भी हमें आगे बढ़ाएगा। टीचर्स को देख बाप दादा भी खुश होते हैं। समान को कहते हैं फ्रेंडशिप ग्रुप। तो कितना अच्छा टाइटल दिया बाबा ने कि हमें फ्रेंडशिप ग्रुप। तो फ्रेंड्स का ग्रुप हो गया।
है ना। नंबर 6 क्या है, टीचर्स को सदा नया प्लान बनाना चाहिए। प्लानिंग बुद्धि हो, और बहुत सहज प्लानिंग बुद्धि बन भी सकती हो। कैसे, वो भी बाबा बता रही हैं। पहले तो बोला कि आप पहले प्लानिंग बुद्धि हो, और फिर कैसे कर सकती हैं। अमृत वेले प्लान बुद्धि हो, तो बाप दादा द्वारा प्लान टच होंगे। यदि हमारी बुद्धि में कुछ ऐसा वैसा नहीं चल रहा, तो फिर टचिंग होगी कि क्या करना चाहिए। तो प्लानिंग बुद्धि बनते जाएंगे। साकार आधार लेती हो, इसलिए प्लानिंग बुद्धि नहीं बनती। नहीं तो टीचर्स का संबंध फ्रेंडशिप होने के कारण समीप का है। बाबा कहते हैं यदि टीचर्स हैं, तो बाबा ने आज इतना अच्छा टाइटल दिया फ्रेंडशिप, तो फ्रेंडशिप के साथ तो बहुत नजदीक का होता है रिश्ता। तो बाबा कहते हैं यदि कनेक्शन साकार से नहीं रखना, बाबा से रखना है, तो फिर जल्दी से क्या होगा, प्लानिंग बुद्धि बनते जाएंगे। तो बाबा कहते हैं, तो बहुत सहयोग ले सकती हो। जब बाप देखते हैं हद के आधार बना रखे हैं, फिर बाबा कहते बाप क्यों मदद करें। बाबा कहते ठीक है, फिर उनसे मदद लो। तो क्या करना है हमें, बाबा से फ्रेंडशिप होने के कारण प्लेन बुद्धि रखनी है अमृत वेले, तो फिर क्या होगा, प्लानिंग टच होगी। नंबर 7 है, टीचर्स की विशेषता क्या है। अब बाबा पूछ रही हैं। ये तो पहले उन्होंने बताया, टीचर्स पहले खुद ही बताया कि क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए। अब बाबा कह रहे हैं टीचर्स की विशेषता क्या है। टीचर्स इन्वेंटर, आविष्कार, क्रिएटर यानी कि रचयिता हैं, प्लानिंग बुद्धि हैं। क्या क्या है बाबा ने विशेषताएं बताई, एक तो इन्वेंटर है, क्रिएटर है, और प्लानिंग बुद्धि है। अनेक आत्माओं को उमंग उल्लास दिलाने वाली हैं। इन सब विशेषताओं को अब इमर्ज करो, तो हद की बातें मर्ज हो जाएंगी। समझा। तो बाबा कहते हैं यदि हमारे मन में ये होगा कि मैं टीचर जो हूँ, इन्वेंटर भी हैं, क्रिएटर भी हैं, और प्लानिंग बुद्धि भी हैं, और उमंग सा रहेगा, तो फिर क्या होगा, हद की बातें सब मर्ज हो जाएंगी। नंबर 8 है, टीचर्स की विशेषता है अनुभवी मूर्त, बोलने वाली मूर्त नहीं। ना, टीचर कौन बन सकता है, जिसको अनुभव होगा, अनुभव से हम किसी को समझा सकते हैं। ना? तो बाबा कहते हैं बोलना भी अनुभव के आधार पर, इतनी सब विशेषताओं से संपन्न नजर में बाप दादा देखते हैं, तो कितने महान हो गए। महानता को मेहमान समझकर चलाना। बाबा ने फिर टाइटल भी दे दिया, कहीं अहंकार ना आ जाए। तो फिर क्या बोला, महानता को मेहमान समझ कर चलाना। महानता को अपनी प्रॉपर्टी नहीं समझ लेना, महानता को अपना समझ, बाप का नहीं समझा, तो फिर क्या हो जाएगा, नुकसान। बाप द्वारा मिली हुई महानता है, तो बाप को बीच में से नहीं भूलना। अच्छा, फिर बाबा ने सदा खुश रहने का साधन बताया, कि सदा खुश रहने का क्या साधन है। सर्व खजानों से संपन्न आत्मा की निशानी कौन सी होगी। जो सर्व खजानों से संपन्न होगी आत्मा, कि ये आत्मा के पास सर्व खजाने हैं, उसकी निशानी क्या होगी। बाबा कहते हैं जो खजानों से संपन्न होगा, जिसके पास सारे खजाने बाबा के होंगे, वह वो सदा अति इंद्रिय सुख में मगन रहेगा। उसे बाप और सेवा के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहेगा। वह हद की प्रवृत्ति को संभालते हुए ईश्वरीय सेवा अर्थ अपने को ट्रस्टी समझ करके प्रवृत्ति का कार्य करेगा। क्या करेगा, वो काम कार्य तो करेंगे, परंतु वो ट्रस्टी बनकर करेंगे। उसका हर कार्य श्रीमत प्रमाण होगा। जो उसका क्या होगा, श्रीमत प्रमाण हर कार्य होगा। उसमें जरा भी मनमत या फिर परमत मिक्स नहीं करेगा। श्रीमत में अगर जरा भी मनमत या परमत मिक्स है, तो उसकी रिजल्ट क्या दिखाई देगी। अगर श्रीमत के अंदर मनमत या परमत मिक्स है, तो जैसे शुद्ध चीज में कोई अशुद्ध चीज मिक्स हो जाती है, तो कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। ना, हम कितना ध्यान से कोई खाना
बनाते हैं या दूध या पानी पीते हैं, तो उसमें क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी अशुद्धि चीज चली गई तो हम उसे कंज्यूम नहीं करेंगे। तो आप सोचो कि बाबा कहते हैं यदि आपने श्रीमत के अंदर कोई भी चीज मिक्स कर दी तो कितना बड़ा नुकसान होगा। ऐसे यहाँ भी श्रीमत में मनमत या परमत मिक्स होती है, तो सेवा से जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं होती। खुशी, सफलता, शक्ति का अनुभव भी नहीं होगा। सेवा तो की पर खुशी ना अनुभव की, सफलता ना हुई, और फिर शक्ति का अनुभव नहीं हुआ आत्मा को, तो फिर ये सारे ड्रॉबैक्स क्यों होंगे यदि हमने उसमें परमत या मनमत मिक्स की। तो श्रीमत की रिजल्ट क्या है, बाबा कहते सफलता अर्थात सर्व प्राप्ति। यदि हमने श्रीमत पर चलते रहे तो फिर ऑटोमेटिकली है सफलता तो होनी ही होनी है और सर्व प्राप्तियां भी होनी है। यह अनुभव भी करते होंगे कि किसी किसी समय मेहनत बहुत करते हो लेकिन सफलता कम मिलती है। अनुभव कम होता और कभी मेहनत कम, पुरुषार्थ कम होते भी प्राप्ति ज्यादा होती है। मैं दोबारा पढ़ती हूँ। किसी समय मेहनत बहुत कम करते हो लेकिन सफलता कम मिलती। अनुभव कम होता और कभी मेहनत कम, पुरुषार्थ कम होते भी प्राप्ति ज्यादा होती है। बाबा कहते हैं कई बार मेहनत तो कम करते हैं, सफलता भी कम मिलती है, अनुभव भी कम होता है। परंतु कभी कभी क्या होता है, मेहनत कम होती है, पुरुषार्थ कम होते हुए भी प्राप्ति ज्यादा होती है। इसका कारण यथार्थ और मिक्स। तो यह सूक्ष्म चेकिंग चाहिए, क्योंकि मनमत बहुत सूक्ष्म है। माया मनमत को ईश्वरीय मत में रॉयल रूप में मिक्स करती है। कई बार हम सोचते हैं कि नहीं ये तो ईश्वरीय मत है, पर होती क्या है, मन मत। तो ये मिक्स हो जाती है, इसको बहुत सूक्ष्म है ये, उसकी चेकिंग होनी चाहिए। आप समझेंगे यह ईश्वरीय मत है लेकिन होगी मन मत। इसके लिए क्या चाहिए फिर, परखने और निर्णय करने की शक्ति चाहिए। अगर यह दोनों शक्तियां पावरफुल हैं तो धोखा नहीं खाएंगे। तो बाबा ने सदा खुश रहने का साधन क्या बताया है, कि जो सदा खुश रहेगा, जिसके पास सर्व खजानों की खजाने होंगे, वो सदा खुश रहेगा। और उसकी निशानी क्या होगी, उसे अति इंद्रिय सुख की, सुख में मगन होगा ना। वो श्रीमत के प्रमाण चलेगा, मनमत या परमत के अनुसार नहीं चलेगा ना, तभी सफलता मिलेगी और सर्व प्राप्तियां मिलेंगी। तो बाबा ने इसमें श्रीमत पर चलने के लिए बताया हमें। शान और मान का त्याग, साधनों का त्याग, यही महान त्याग है। बस तो सारा त्याग कर देते हैं हम, बाकी ऊपर के हर चीज का त्याग। पर ये सबसे बड़ा जो है सूक्ष्म में ना, शान और मान, साधनों का, ये सबसे बड़ा बाबा कहते हैं महान त्याग है। जिनमें रोने की आदत है वे बच्चे बाप से स्वतः ही विमुख हो जाते हैं ना। मन में दुख की लहर आना, यह भी रोना हुआ ना। मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये मन से ही दुखी रहना, मन सारा दिन कुड़कुड़ करता रहे, तो वो भी क्या है, रोना है। रोने वाले को बाप की प्राप्ति वाला नहीं कहा जाएगा ना। जो अंदर से दुखी रहता हो तो उसको प्राप्ति वाला थोड़ा ना कहेंगे। जब बाप के संबंध से वंचित होता है तब दुख की लहर आती है। तब उसको सारे जो स्थूल में जो चीजें या स्थूल में जो प्राप्तियां नहीं हुई तो वो रोना मन का होता है। यदि हमारा सच में बाप से प्योर कनेक्शन है तो फिर वो वाला गीत बजेगा कि पाना था सो पा लिया और कुछ बाकी नहीं रहा। तो फिर क्या होगा, वो दुख की लहर नहीं आएगी। तो रोना अर्थात बाप से नाता तोड़ना ना। यदि हम रो रहे हैं मन से तो मतलब हमारा बाप से नाता नहीं है। बाप से अपना मुख मोड़ लेना कितनी बड़ी बात है। जब कोई रोता है तो देखा होगा किसके आगे मुख नहीं करेगा, छिपाएगा जरूर। तो जैसे स्थूल रोने से स्वतः मुख छिपाया जाता है, तो मन से रोने से भी
बाप से विमुख स्वतः हो जाते हैं। कोई रोता है तो मुंह, कपड़ा लेके कोई रोएगा, कैसे रोएगा, मुंह फाड़ फाड़ के तो नहीं रोएगा ना। तो ऐसे मन, जब हमारा मन रोता है तो वो बाबा कहते हैं स्वतः ही वो विमुख हो जाता है बाबा से। तो बाप की ओर पीठ हो जाती है। कभी भी दुख की लहर संकल्प में भी नहीं आना चाहिए ना। ये बाबा के महावाक्य हैं कि कभी भी, ये वो अंडरलाइन करने वाली बात है, कभी भी दुख की लहर संकल्प में भी नहीं आनी चाहिए। सुख दाता के बच्चे दुख की लहर हो, यह शोभता नहीं है ना। भूल जाते हैं ना तब कि कौन है हम और हमारा कौन है बाबा। तो फिर वो जो दुख की लहर तभी तो आती है। तो बाबा कहते हैं ये सुखदाता के बच्चे हैं, तो फिर दुख की लहर क्यों आई। मूड ऑफ करना भी मुख से रोना है। तो मूड ऑफ करते हो, पूछ रहे हैं बाबा। सभी अपने आप से पूछेंगे कि मूड ऑफ होता है। कभी कोई सर्विस का चांस कम मिला तो मूड ऑफ नहीं होती, वह पूछ रहे हैं। अब जब सेवाओं के चांसेस होते हैं, कभी नहीं मिला, हमारी मर्जी का नहीं मिला या हमें नहीं मिला, तो फिर क्या होता है, मूड ऑफ तो नहीं होता। अथक और आलस्य रहित अपने को समझते हो ना। बाबा कहते अथक, अथक तो किस में बताया था कि अपने सिर्फ ये स्थूल की सेवाओं में ही थकना नहीं, यानी कि पुरुषार्थ करने में भी थक तो नहीं जाते, आलस तो नहीं आता। अथक और आलस्य रहित अपने को समझते हो। आलस्य सिर्फ सोने का नहीं होता। अथक का अर्थ ही है जिसमें आलस्य नहीं हो। तो सदा अथक ही रहना, अर्थात सदा बाप के सन्मुख रहना, तो सदा खुश रहेंगे। आज बाबा ने खुश रहने का क्या बताया, एक हमें बहुत बड़ी चमत्कारी एक पुड़िया दी है। क्या दी है कि सदा क्या रहना है, अथक ही रहना, कभी भी थकना नहीं है, अर्थात सदा बाप के सन्मुख रहना, तो सदा खुश रहेंगे। फास्ट स्पीड, तीव्र गति वाले किसी भी समस्या में रुकेंगे नहीं। चलते जाएंगे चलते जाएंगे, तो फिर क्या होगा, रुकेंगे नहीं। समस्या रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन वो क्या करेंगे, जंप देकर निकल जाएंगे ना। आएंगे तो सही समस्याएं, पर उसमें निकलना आना चाहिए। समस्याओं के में समस्याओं के सोच में समय नहीं गवाएंगे कि अब क्या करूं, ये समस्या आ गई है, सोचने नहीं बैठ जाएंगे। क्या करेंगे, जंप मार के आगे निकल जाएंगे। फास्ट स्पीड अर्थात जो बाप ने कहा वो किया। दूर से ही अनुभव होगा कि यह कोई अलौकिक व्यक्ति है, क्योंकि नेचुरली जब हम बार बार बाबा के श्रीमत पर चलते हैं और बाबा के अनुसार सब कार्य करते हैं, तो फिर वो अलौकिकता वो आ जाती है। तो वो दूर से ही बाबा कहते हैं, उनको भी लगेगा कि यह कोई अलौकिक व्यक्ति है। शक्ति और खुशी प्राप्त करने का आधार है श्रेष्ठ कर्म। शक्ति हर व्यक्ति को चाहिए और खुशी चाहिए, तो उसका आधार क्या है, श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ कर्म तभी होते हैं जब कर्म और योग दोनों साथ साथ हो। कि बाबा हमेशा कर्म योग के लिए बोलते हैं ना, कि योग करते हुए कर्म करो। तो सदैव चेक करो कि कर्म करते भी योगी हैं, कर्म करते योग भूलता तो नहीं। जैसे आत्मा और शरीर साथ साथ हैं, है? आत्मा के का शरीर के बगैर कोई काम नहीं, और शरीर का आत्मा के बगैर। तो ऐसे हम सोचें कि जब भी कोई कर्म करते हैं तो योग है हमारा। अलग हो जाए तो मुर्दा बन जाए। यदि आत्मा शरीर में से निकल जाए, वो तो मुर्दा हो जाएगी। वैसे अगर कर्म के साथ योग नहीं, तो वो कर्म बेकार हो जाते ना। वो सिर्फ एक कर्म ही रह जाएगा, सेवा नहीं बनेगी। यदि हमने योग कर्म योग के बगैर किया तो वो खाली कर्म ही होगा। बंधन डालने वाली आत्मा भी पुरुषार्थ में सहयोगी है ना। जितना कोई बंधन डालता है, आपने सबने महसूस किया होगा, उतना क्या होगा, आत्मा का पुरुषार्थ भी तेज होता है। बंधन से और ही अधिक इच्छा बढ़ती है। तो बंधन बंधन नहीं,
लेकिन सहयोग हुआ ना। कई बार क्या किसी को बंधन नहीं होता तो उल्टा हो जाता है। अब जो इनको बंधन होते हैं वो और ज्यादा तीव्र पुरुषार्थी होते हैं। तो बाबा कहते हैं बंधन वालों को बंधन नहीं लगना चाहिए, उल्टा क्या समझना चाहिए, सहयोग है। अगर सहयोग की दृष्टि से देखो तो फिर मजा आएगा। बंधन को बंधन की दृष्टि देखेंगे तो कमजोर बन जाएंगे। अच्छा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। आज बाबा ने हमें बहुत अच्छे से टाइटल दिए, हम सभी याद रखेंगे। बाबा ने कितने सुंदर सुंदर हमें एक फ्रेंडशिप ग्रुप का टाइटल दिया, हमें क्रिएटर, इन्वेंटर, प्लानिंग बुद्धि, और कितना अच्छे अच्छे खजाने दिए। अच्छा बाबा, शुक्रिया बाबा। थैंक यू बाबा। ओम शांति। अभी 1 मिनट सब हम मनन चिंतन करेंगे। ओम शांति। आप शेयर कर सकते हैं पॉइंट। ओम शांति। जी बोलिए। बाबा ने आज हमें संपन्न खजानों की निशानी बताई, सदा अति इंद्रिय सुख में रहना, और टाइटल भी दिया ट्रस्टी, हम सदा ईश्वरीय सेवा में है। ओम शांति। अश्विनी भाई बोलिए। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा बोलते हैं, हमें कर्म करते वक्त योग करना है, अगर योग नहीं रहेगा तो उसको कर्म नहीं कहा जाएगा। ओम शांति। दीप्ति सिस्टर बोलिए। ओम शांति। तो बाबा ने आज कहा है अगर मेहनत से बचना है तो जो बाबा कहते हैं बस उसी को फॉलो करो, और परखो कि आप कहीं मनमत या परमत मिक्स तो नहीं हो रही है। तो उसके लिए परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति बहुत जरूरी है। तो आज साकार मुरली में भी बाबा ने कहा कि श्रीमत पे चलोगे तो अपना भाग्य बना लोगे। तो बाबा कहते हैं श्रीमत जस्ट एज इट इज, श्रीमत को फॉलो करो। ओम शांति। अनीता सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। हाँ, बाबा ने आज ये भी कहा है कि जो खुशी तुम्हारी, मतलब तुम्हें खुश रहना है तो उसमें तुम्हें अपनी इन चीजों की चेकिंग करनी है कि कभी भी मन से ना आंखों से रोना है, क्योंकि रोना एक कमजोरी है तुम्हारी। कहीं ऐसा ना हो, मतलब जैसा कभी कभी सेवा में जाते हैं मिलती नहीं है तो मूड खराब होता है। अगर मूड खराब भी होना है तो वो भी एक दुख की लहर नहीं आनी चाहिए। दुख की अगर अंदर लहर आई तो मतलब दुखी होना है वो। फिर बाबा ने अथक भी बताया कि तुम्हें अथक रहना है। अथक मतलब अपनी पढ़ाई में भी, पुरुषार्थ में भी कहीं थोड़ा सा भी हमारा अलबेलापन नहीं होना चाहिए। ये हमें चेकिंग करनी है अपनी। ओम शांति। हम्म, जरा भी दुख की लहर संकल्प में भी ना आए। तारा सिस्टर बोलिए। ओम शांति। तो बाबा ने बोला सदा खुशी रहने का साधन है उसकी निशानियां की सर्व खजानों से संपन्न होंगे, वही सदा खुशी में रहेंगे, अति इंद्रिय सुख में मगन होंगे।
और बाप और सेवा के सिवाय उनके कुछ भी याद नहीं होंगे। ट्रस्टी समझकर कोई भी कार्य करेंगे तो ट्रस्टी समझकर करेंगे और ईश्वरीय मत पर चलेंगे, अपना मत और परमत पर नहीं। अगर उसमें परमत और मनमत मिक्स हो जाती है, रॉयल रूप से माया आकर के मिक्सचरिटी हो जाती है, तो वो जो खुशी है, सफलता है, वो सब नहीं अनुभव कर पाएंगे। वो सब गायब होने लगती है और मेहनत ज्यादा होने लगता है और फिर सफलता भी कम हो जाती। तो इससे सब अपना मनमत और परमत नहीं चलानी है, माया वार नहीं होना है और सदा खुश में रहना। ओम शांति। हम्म, हाँ, बाबा कहते हैं कि अगर आप अ, श्रेष्ठ कर्म करते हो, अर्थात बाबा की याद में और श्रीमत पर, तो आपको खुशी और शक्ति की प्राप्ति होगी। तो ये अटेंशन रख। ओम हम्म। शांति। नीलम सिस्टर बोलिए। ये हमने तो शेयर कर ही है। जी बोलिए नीलम दीदी हमने सिस्टर। शेयर कर दिया। अच्छा, म्यूट हाँ कर लीजिए फिर आप। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, और किसको शेयर करना है? ओम शांति दीदी। ओम शांति। जी बोलिए बहन। बाबा बोला যে जो खजानो से संपन्न होगा वह सदा अतीन्द्रिय सुख में मगन होगी, उसे बाप और सेवा के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहेगी। वो हद की प्रवृत्ति को संभालने हुए ईश्वरीय सेवा अर्थ अपने को ट्रस्टी समझ बाबा को प्रवृत्ति की कार्य करेगा। उसकी हर कर्म श्रीमत प्रमाण होगा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बाबा ने जी कहा है, बोलिए। टीचर वही बन सकता है जिसको अनुभव होगा, और महानता बाप द्वारा मिली है, तो बाप को बीच से नहीं हटाना, और कर्म करते योग है तो श्रेष्ठ कर्म होगी, योग बिना कर्म किया तो बेकार है। ओम शांति। दीप्ति सिस्टर बोलिए। जी ओम शांति। तो बाबा ने कहा खाली सोना ही आलस्य नहीं है। अगर हम खुश नहीं है तो वो भी आलस्य है, क्योंकि खुश नहीं है यानी कि बाबा की याद में नहीं है, तो खुशी नहीं है और वो ही आलस्य है। ओम शांति। दीदी ओम शांति। जी बोलिए भाई। बाबा ने बताया जो फास्ट स्पीड वाले होंगे वो किसी भी समस्या में रुकेंगे नहीं। समस्या उनको रोकने की कोशिश करेंगी, लेकिन वो जंप देकर निकल जाएंगे और समस्याओं में सोच सोच के अपना समय नहीं गवाएंगे। बाप ने कहा फास्ट स्पीड का अर्थ भी बाबा ने समझाया कि फास्ट स्पीड अर्थात जो बाप ने कहा वो किया, इसलिए उसको जो भी कोई देखेगा दूसरा व्यक्ति, उसको वो अलौकिक व्यक्ति नजर आएगा। ओम शांति। जी, तो कौन सी बात है एक जो आज की मूल्य से आप अपने अनुभव में लाना चाहेंगे, अपने जीवन में उतारना चाहेंगे? वो एक बात शेयर कीजिए। आज की मुरली से बाबा की एक पॉइंट नजर आती है कि बाबा कहते हैं कि श्रेष्ठ कर्मों के ऊपर आपका अटेंशन चाहिए, तो शक्ति और खुशी आपको ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएगी। तो श्रेष्ठ कर्म क्या है ये भी जाना बाबा जो समझाता है श्रीमत के अनुसार, जो कर्म होते हैं वही श्रेष्ठ कर्म है। ज्ञान के आधार से जो बाबा हमको रोज रोज मुरलियों में इशारे देता है, तो उसको अपने जीवन में उतारना, तो यही श्रेष्ठ कर्म है। बाकी खुशी और शक्ति का आधार भी बाबा ने यही बताया।
आज मुझे ये पॉइंट अच्छी लगी। ओम शांति। जी ओम शांति। अ, बाप के समान सेवाधारी मास्टर शिक्षक बनना है, तो ये भी हमें अच्छा लगा कि हम बाप के समान सेवाधारी बने। ओम शांति। ओम शांति। जी। विस्तार को सेकंड में लेके आने का यही अभ्यास, अटेंशन रखना है और चेक करना है कि कनेक्शन पावर हाउस से कनेक्टेड है, कंफ्यूज तो नहीं हुए। ओम शांति। ओम शांति। कोई भी परिस्थिति में बाबा पे पूरा निश्चय रखना है, हाई जंप लेना है, रोना नहीं है। ओम शांति। ओम शांति। कर्म और योग दोनों साथ साथ रखना है और चेक करते रहना है कि कर्म करते भी योग बाबा से जुड़ा हुआ है, बाबा सामने है हमेशा। ओम शांति। ओम शांति। अनुभव की अथॉरिटी बनना है। ओम शांति। कैसे बनेंगे अनुभव की अथॉरिटी? जब हम बाबा की श्रीमत को प्रैक्टिकल लाइफ में लाएंगे तभी अनुभव होगा ना। ओम शांति। तारा सिस्टर कुछ बोलना है आपको? जी दीदी, मैंने शेयर कर दिया है। और मैं शेयर और भी कर सकती हूँ कि किसी परिस्थिति में कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम जब सदा उमंग उत्साह में रहेंगे तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। ओम शांति। और साथ ही सिस्टर ने लिखा है कि बिना योग के कर्म नहीं करेंगे। बहुत अच्छी। ऐसा हो जाए तो फिर हमारी कर्मातीत अवस्था ही ना आ जाएगी। यही तो टेंशन रखना है, कर्म करते योग की स्थिति। तो आज की मुरली से टाइटल अपने लिए क्या चुना आपने? आज की मुरली से मेरे लिए टाइटल क्या है वो शेयर कीजिए। ओम शांति। मैं प्लानिंग बुद्धि आत्मा हूँ। ओम शांति। जी। मैं बाप के समान सब स्टेशन हूँ। वाह, ब्यूटीफुल। और मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति। शक्तियों की ही जरूरत है अब। और मैं बाप समान सेवाधारी आत्मा हूँ। जी। मैं बाबा और का बताइए। फ्रेंड हूँ। मैं बाबा का फ्रेंड हूँ। वाह, मेरा तो फ्रेंड ही बाबा है। जी जी जी। मास्टर शिक्षक हूँ। मास्टर शिक्षक। और मैं कर्मयोगी आत्मा हूँ। वंदना सिस्टर बोलिए। बंधन मुक्त आत्मा। ओम शांति। मैं कर्मयोगी आत्मा। हाँ जी, बहुत अच्छे। वंदना सिस्टर बोलिए। बंधन मुक्त आत्मा हूँ। जी। अब तो उड़ना है हमें, बंधनों को काटने वाली आत्मा बनना है, मैं सबके बंधनों। मैं सेवादारी आत्मा हूँ। कहाँ की सेवा करते हैं हम? बेहद की सेवा, बेहद के सेवाधारी। हाँ, केवल सेवाधारी नहीं, बेहद की सेवाधारी आत्मा, सेवादारी है। विश्व सेवाधारी आत्मा है ना। हाँ, विश्व सेवादारी और आत्मा। और और बताए। गौरी सिस्टर मास्टर, बोलिए। मैं ज्ञान ज्ञान संपन्न आत्मा हूँ। और जहाँ संपन्नता है वहां संपूर्णता है। संपूर्णता। हम्म। और अभी कौन किन्होंने बोला था वो बोल सकते हैं। मैं बंधन मुक्त तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। बहुत अच्छे। मैं रॉयल्टी में वंदना रहने वाली रॉयल आत्मा हूँ। क्या? रॉयल्टी में रहने वाली रॉयल आत्मा हूँ। वाह, बहुत सुंदर। नशा चढ़ा ले हम इन सब सामानों का, जी, है ना। थैंक यू। वंदना सिस्टर बोलिए।
आत्मा हूँ। सुना नहीं, बाबा आवाज सुख कट गई। सदा खुशी हूँ, खुश रहने वाली आत्मा। ये बहुत अच्छा है, खुश रहने वाली आत्मा, बस, है ना। सदा खुश। सदा खुशी खुश तो वर्षे में मिली है बाप से। हाँ, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, ये है ना खुशी। सदा याद रखना है। बिल्कुल, मैं सदा खुश आत्मा हूँ। बाबा यही तो चाहता है, खुशी हमें बाप से मिली है, खुशी नहीं जाने देना अपनी, बस। हाँ, अनीता सिस्टर बोलिए। मैं अपने पुराने स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करने वाली आत्मा हूँ दीदी, और मेहमान समझकर चलने वाली आत्मा हूँ। बिल्कुल, बाबा ने कहा था कि अगर अपनी स्थिति को ऊंचा उठाना है तो दो बातों का ध्यान रखें, मेहमान और महान। तो उसमें ये पॉइंट बहुत अच्छा है, मेहमान समझने से हम सेकंड में देह से न्यारे हो सकते हैं। और लगाव मुक्त भी रहते हैं दीदी, अगर मेहमान समझ के चलते हैं तो किसी चीज में हमारा लगाव नहीं होता फिर। बिल्कुल, पता ही है ना, यहाँ पराए घर में आए, पराए देश में आए, हमारा कुछ है ही नहीं यहाँ पे। बहुत अच्छे, संध्या सिस्टर बोलिए। मैं इन्वेंटर आत्मा हूँ। क्या इन्वेंट करते हैं आप? अ, नए योग तय करते समय मैं नई नए इन्वेंशन करती हूँ। मैं यहाँ बैठी हूँ, वहां बैठी हूँ, वहां जा रही हूँ, ऐसे जा रही हूँ। बहुत सुंदर, अति सुंदर। और राकेश भाई, आप बोलेंगे कुछ? ओम शांति भाई जी। हम परमात्मा का श्रीमत पर चलने वाली आत्मा हूँ। ओम शांति। जी शांति दीदी। जी बोलिए बहन। हाँ, मैं विस्तार को सार रूप में करने वाली आत्मा हूँ। ओम शांति। मंजू सिस्टर, अब टाइम हो गया है, आप हमें होमवर्क देंगे हाँ जी। और फिर 2 मिनट योग भी कराइएगा, फिर हम कॉल को एंड करेंगे। हाँ जी। आज हम सभी बाबा की मुरली से होमवर्क लेंगे कि एक तो हम सभी अपने कर्मों के ऊपर ध्यान रखेंगे, कल स्पेशली कि कर्म करते हुए योग में रहना है, और दूसरा कंफ्यूज नहीं होना और अथक होकर सेवाधारी रहना है, अलवेलापन से मुक्त रहना है। ओम शांति। 1 मिनट, पोल का भी आंसर करेंगे, अभी पोल लॉन्च हो रहा है। किस चीज का? सॉरी। बोलू दीदी? जी बोलिए सिस्टर। हाँ जी। तो होमवर्क में हम यही करेंगे कि एक तो कर्म करते हुए योग में रहकर कर्म करना है, और अथक रहना है, आलस्य से मुक्त रहना है, और बाबा ने जितने सारे टाइटल दिए हैं उसको स्मृति में रखना है ना, उसको महसूस करते हुए अनुभव करना है। जैसे बाबा ने आज बोला कि तुम बाप के समान सब स्टेशन हो, बाप के फ्रेंडशिप ग्रुप हो, बाप बाप समान मास्टर शिक्षक हो, क्रिएटर हो, आविष्कारक हो, प्लानिंग बुद्धि हो। ये सारे अपने मन बुद्धि में हमें रिपीट करते जाना है, ये जितने भी टाइटल दिए हैं। ओम शांति। अभी हम योग करेंगे, 1 मिनट बाबा को सभी मन बुद्धि से एकाग्र होकर बैठेंगे।
और हम चलेंगे बाप के पास अपने परम धाम में। ज्योति बिंदु बाबा के पास मैं बिंदु आत्मा उनके बिल्कुल करीब पास में बैठी हूँ। महसूस करें कि बाबा हमें पावरफुल किरणों से, शक्तियों की किरणों से हमें भर रही हैं। और अपने समान बाबा हमें, बाप अपने समान हमें शिक्षक बनाने के लिए हमें लाइट और माइट से भरपूर कर रही हैं। बाबा अपने सारे खजाने हमें देते जा रहे हैं। पवित्रता का खजाना, सुख का खजाना, शांति का खजाना, सर्व शक्तियों का खजाना। उन खजानों को महसूस करते जाएं कि जैसे मैं भरपूर होती जा रही हूँ। मुझ आत्मा की लाइट और माइट बाप के समान बढ़ती जा रही है। हर दिन अपनी लाइट और माइट को बढ़ते हुए देखते रहें। बाबा ने हमें आप समान भी बनाया, सर्व खजानों से भरपूर भी किया और इतने अच्छे अच्छे टाइटलों से हमें सुशोभित किया। कितने ना कितने हम शुक्रिया गुजार हैं। मन ही मन बाप को बहुत प्यार से सभी शुक्रिया अदा करेंगे कि बाबा आपने हमें चुना, हम कितने सौभाग्यशाली हैं। आपका बारंबार शुक्रिया। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। थैंक यू आप बाबा। सभी का कॉल थैंक से यू जुड़ने बाबा। के लिए। गुड शांति नाइट। बाबा। ओम शांति। ओम शांति।